खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा के सियासी समर में राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर संग्राम छिड़ गया है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने मुंबई में बयान दिया कि उन्हें शक्ति से लड़ना है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बयान को चुनावी एजेंडा बना लिया। बीजेपी ने शक्ति वाले बयान को न सिर्फ धर्म से जोड़ा, बल्कि महिलाओं से भी जोड़कर सियासी हमले शुरू कर दिए। बीजेपी कह रही है कि वो शक्ति को पूजने वाले हैं। वहीं राहुल ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान धर्म को लेकर नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर शक्ति पर बयान दिया तो सियासी भूचाल आ गया। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने सनातन धर्म के अपमान से जोड़कर चुनावी मुद्दा बना डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार के बाद अब शक्ति को लेकर विपक्षी वार को भी हथियार बना लिया। पीएम मोदी ने कहा कि वो तो हमेशा से शक्ति के उपासक रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के बयान पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आसुरी शक्ति और दैवीय शक्ति के बीच का चुनाव है। जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी, जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। मुंबई में न्याय यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नकारात्मक शक्तियों का मुखौटा करार देते हुए उन्हें व्यक्ति नहीं, शक्ति कह डाला। राहुल गांधी ने भले ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया हो, लेकिन हिंदू धर्म का उल्लेख कर राहुल गांधी ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। हालांकि अपने शक्ति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं।
जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उनके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार के बयान देते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंदू विरोध किस प्रकार से आज फैल चुका है पूरे इंडी गठबंधन में। उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन को समाप्त करो, ए राजा कहते हैं हम प्रभु श्री राम के खिलाफ लड़ेंगे, हम उनके दुश्मन हैं। हालांकि चुनाव की तारीखें आने और आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने सभी नेताओं को धर्म जाति को लेकर विवादित टिप्पणियों से परहेज करने का सुझाव दिया है। लेकिन चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की चेतावनियां पा चुके राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ही धर्म पर बयान देकर एक बार फिर राजनीतिक बवंडर पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।